वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो हॉस्पिटैलिटी को लेकर है। आज मैं हॉस्पिटैलिटी में बात करने जा रहा हूँ। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस प्लान। बेसिकली अगर आप कोई हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन को प्लान कर रहे होते हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं जिससे आप हॉस्पिटैलिटी बिजनेस प्लान को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम हॉस्पिटैलिटी बिजनेस प्लान की बात कर लेते हैं तो यहाँ हॉस्पिटैलिटी बिजनेस प्लान कुछ इस तरह से डिस्कस किया जा सकता है कि अगर हम किसी बिजनेस को प्लान करने करने जाते हैं तो हम उसके कुछ मेजर पॉइंट सामने रखने होते हैं। हमें अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी होती है, हमें उसे आउटलाइन करना होता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, ऑब्जेक्टिव और उसके ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को डिटेल लिखना पड़ता है या राइट डाउन करना पड़ता है, या आप इसको कह लें कि उसको जो है वो ब्रीफ करना पड़ता है, क्योंकि उससे उससे ज़्यादा आपको जो है उससे पहले या उसके बाद आपको ये चीज़ समझ आ जाती है कि आपने किस तरह से प्लान करना है। पहला काम आपको करना ये होता है अपने प्लान का। जब आप प्लान करते हो तो आप एक एग्जीक्यूटिव समरी बनाते हो कि आप प्लान में देना क्या चाहते हो, आपका जो बिजनेस है वो किस तरह से कूप अप करेगा, किस तरह से मार्केट को ग्रैब करेगा, ये एक समरी दी जाती है। उसके बाद आप क्या करते हो, बिजनेस की डिस्क्रिप्शन देते हो कि ये किस तरह से आपको बिजनेसली बेनिफिशियल होगा, ये आपकी ज़िंदगी या आपके काम में किस तरह से मदद करेगा, ये किस तरह से बिजनेस बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है। फिर उसके बाद मार्केट एनालिसिस करते हो कोई भी प्लान बनाने से पहले कि मार्केट में किस चीज़ की कमी है। जिस चीज़ की कमी होती है तो फिर आप उसी तरह का जो सिस्टम है उसको एग्जीक्यूट करते हो। तो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में भी यही चीज़ें फॉलो होती हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस प्लान करने जाते हो तो ऑलमोस्ट यही चीज़ें प्लान होती हैं, मगर कुछ चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है। तो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस प्लान के अंदर ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। फिर मार्केट के अंदर आपको देखना पड़ता है कि आपके पास कौन सी प्रोडक्ट मौजूद है, कौन सी सर्विसेज मौजूद हैं, कौन से काम है आपके पास जो आप मार्केट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, और इसके लिए कोई आप इनोवेशन आइडिया ला सकते हो, कोई इनोवेटिव आइडिया हो आपके पास जिससे आपका बिजनेस ग्रूम कर सके, पब्लिक आपके पास आ सके। जैसे हमने डिफरेंट किस्म के हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन देखी, वो हॉरर हॉरर जूम बनाए हुए, उन्होंने कुछ रूम बनाए हुए हैं जिनके अंदर वो हॉररली खाना लोगों को सर्व करते हैं और वो थोड़ा सा डरा धमका के जो है वो खाने को पेश करते हैं। तो वो एक नया एम्बियंस मिलता है लोगों को, और एक उनको जो है ना वो हॉरर सी एम्बियंस दी गई है जिस एम्बियंस के अंदर वो हॉररली उसको जो है ईट करते हैं खाने को, और बड़ा उनको उसमें जो है वो मजा आता है और फैंटेसी होती है, फन होता है, वो फन के हिसाब से करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बिजनेस डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं तो आपको बिजनेस डिस्क्रिप्शन में ये चीज देखनी होती है कि लाजमी तौर पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस का असल मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे आपकी जो बिजनेस है वो गवर्न करेगी या कर सकेगी, कूप अप कर सकेगी। तो ये तमाम बातें जो है यहाँ डिस्कस की जाती हैं। इसके अलावा अगर हम एग्जीक्यूटिव समरी की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव समरी इन्हीं तमाम चीज़ों को जब आप एनालिसिस करते हो तो एक आप रिटर्न ब्रीफ नोट लिखते हो। वो ब्रीफ नोट जो है वो आपका एग्जीक्यूटिव समरी कंसिडर किया जाता है इस प्लान के। अब इसके जो फीचर्स होते हैं, अगर फीचर्स पे बात कर लेते हैं तो इसके और फीचर कुछ ज़्यादा ऐसे होते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाज़ेह होना चाहिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है और आपके ऑर्गेनाइजेशन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका जो है वो आपकी आउटलाइन होनी चाहिए बस बनी हुई कि आपका जो सिस्टम है वो किस तरह से रन किया जाएगा या उसकी क्या कंडीशन होंगी, इसको डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी हॉस्पिटैलिटी प्लान का। फिर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मार्केट में जो आप प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो वो प्रोडक्ट आपकी जिसकी जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से है और आप कौन सी प्रोडक्ट उसमें डालना चाहते हो, कौन सी इनोवेशन ला रहे हो जिसकी वजह से आपकी मार्केट में जो है वो वर्थ रहेगी। और आप एक देखें, सिंपल है, याद रखिएगा कि जब एक आप भीड़ में चलते हैं तो भीड़ में चलने से आपको कोई चीज़ हासिल नहीं होती, लेकिन अगर आप उस भीड़ से हट के चलते हैं तो ऑलमोस्ट आपको बहुत कुछ हासिल हो जाता है। और यही कंडीशन होती है कि जब आप भीड़ से हट कर चलते हो तो आपके पास बहुत कुछ निकल आता है, बहुत चीज़ें निकल आती है, बहुत सारे चार्म निकल आते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आपको एक डिस्कशन पैटर्न देते हैं और एक अच्छा इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या होता है, हम मार्केटिंग को देख लेते हैं, सेल्स को देख लेते हैं। हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सेल्स स्ट्रेटेजी जो है वो क्या होती है। हम अगर किसी बिजनेस प्लान को करने जा रहे हैं तो हम उसको मार्केट करें अगर, तो मार्केट से हम उसमें कोई कस्टमर्स का अट्रैक्शन या कस्टमर इंटरेक्ट करेगा या उसको जो है वो उसमें फीलिंग आएगी, तो ये तमाम चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, ये ज़्यादा चीज़ें
प्रॉब्लम करती हैं। ये आपके लिए होता है क्या कि आपको उसके प्लान के पहले प्लान करना पड़ता है कि आपकी जो मार्केट में सेल्स है या स्ट्रेटजी है वो किस तरह से आप गवर्न कर सकते हो, किस तरह से डील कर सकते हो। ठीक है, फिर अगर हम बात कर लेते हैं आगे इसके मजीद फीचर के ऊपर, तो ये क्या करता है, ये ऑपरेशनल प्लान के ऊपर बात करता है। देखें, एक होता है अमेरिकन प्लान, एक होता है फ्रेंच प्लान, और एक होता है आपका एक होता है हमारा अमेरिकन प्लान और एक होता है फ्रेंच प्लान बेसिकली। तो अब आपने प्लान एग्जीक्यूट करना होता है कि आपका कौन सा प्लान होगा जिसमें आप जो है सर्विसेज एग्जीक्यूट करोगे, और जो सर्विसेज एग्जीक्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन प्लान्स को अपनी नज़र में रखकर आपको जो है अपने स्ट्रक्चर के ऊपर, हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर आप दे रहे होगे वो स्ट्रक्चर जो है उस प्लान को बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूट करेगा, इसलिए आपको उस प्लान के ऊपर फोकस करना होगा जो प्लान आपके पास एक्चुअली मौजूद होगा। फिर आपके पास क्या होगा, आपके पास फैकल्टीज होनी चाहिए, इनके पास फैसिलिटीज होनी चाहिए, वो फैसिलिटीज जिस फैसिलिटीज से आपको जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रूम करे, और आपके पास वो तमाम चीज़ें आए जो आपने कभी सोची होंगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कहते हैं, ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए कि आप जो है वो फैसिलिटेट कर सकें अपने कस्टमर्स को, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें, उनकी जो है वो इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए जो आपको वहाँ पर रिक्वायर होंगे। ठीक है, वो लाजमी तौर पर आपके पास होने चाहिए। दूसरी बात अगर आप देख लेते हैं तो आपके पास होता है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, यानी फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। अब आप क्या करते हो कि फाइनेंशियल प्रोजेक्शन ये कि जब आप जितना फाइनेंस लगा रहे हो क्या उसका रिटर्न आपको मिलेगा, क्या उससे आप कुछ हासिल करोगे, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस प्लान के अंदर हम डिस्कस करते हैं, और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेटअप होता है। इसको हम जब बिजनेस प्लान ब्रीफ कर रहे होते हैं या किसी को समझा रहे होते हैं तो ऑलमोस्ट इसके अंदर ये चीज़ हमारी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है और बहुत अहमियत रखती है कि हमारा जो बिजनेस प्लान है वो काम प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके बाद अगर हम कर लेते हैं हम ब्रेक। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम एक एनालिसिस करें कि हमें इस पे कितना रिटर्न आएगा जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये तमाम कैलकुलेशंस आपका जो है वो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस प्लान में लाजमी होती हैं, जिससे आपको ये पता चल जाता है अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका रिटर्न कितना आएगा। जो रिटर्न ब्रीफिंग आएगी वो रिटर्न ब्रीफिंग क्या आएगी। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, हम एस्टिमेशन करते हैं उन तमाम चीज़ों की, उन तमाम कंडीशंस की जो कंडीशंस हमारे पास मौजूद होती है। फिर हम फंडामेंटल रिक्वायरमेंट देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें जो है लाजमी तौर पर चाहिए, जैसे कि कैपिटल हो गया आपका, कैपिटल के बाद आपके पास जो है वो सस्टेन बिजनेस, यानी एक बिजनेस के ठहराव के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी वो हम लाजमी रखते हैं। सिंपल है, सबसे बड़ी रिसोर्स कैपिटल होती है अगर किसी बिजनेस को ठहराव देना होता है, क्योंकि आपका जब बिजनेस नया नया होता है मार्केट में तो ऑलमोस्ट किसी को ये पता ही नहीं होता है कि आपकी मार्केट में वर्थ क्या है, तो इस वजह से वो कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो ये आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा इम्पैक्ट मिलता है, बहुत अजीब सा आपका जो इंप्रेशन है वो पड़ता है। जब आप प्लान बनाओगे तो प्लान के अंदर आपको लाजमी तौर पर अपने फाइनेंशियल एसेट्स को इस तरह से मैनेज करना होगा कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ अर्सा लोगों को डिस्प्ले हो सके। देखें जी, अगर आप एक दुकान है और उस दुकान का शटर खोलते हैं तो पहले दिन तो उस पर कस्टमर आएंगे नहीं, तो कुछ अर्सा डिस्प्ले देने के लिए चाहिए होगा, तो वो आपके पास कैपिटल रिसोर्सेज होनी चाहिए, आपके पास इतना रिसोर्स होना चाहिए कि जिससे आप उसको कुछ लोगों तक पहुंचा सको। तो उसके बाद आपको पहली फुर्सत में रिस्क को देखना होता है कि आपके पास क्या क्या रिस्क होंगे। ठीक है, आप किन किन रिस्क से गुजर सकते हैं, कोई रिस्क आपको फैक्टर क्रिएट कर रहा है वो रिस्क कैसे कम किया जा सकता है, उस रिस्क को कैसे कम किया जाएगा, और या उसके लिए क्या इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें जो है वो रिस्क फैक्टर के अंदर एनालिसिस करनी पड़ती हैं, देखना पड़ता है। अगर आपकी मार्केट में नहीं चलेगी दुकान या आपका जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन को, हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते हैं ना, दाल निकलने वाली, वो एक मुहावरा हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, तो वो इसीलिए यूज करते हैं कि जी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह ना हो कि उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाए, कोई ऐसी क्रिएटेड प्रॉब्लम आ जाए जिससे आप लोगों को लगे कि जी ये जो है वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ काम नहीं कर पाएगी। तो बहरहाल आप इस पर कोशिश करें, ये आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से आपको जो है हॉस्पिटैलिटी के अंदर काम कर सकता है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इसके अंदर जो है वो
आप क्या करते हो, इसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाते हो। अपेंडिक्सेस क्या होते हैं, अपेंडिक्सेस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे आपने कोई लीगल अप्रूवल्स लेने हैं, कोई लीगल जो है वो अप्रूवल किस तरह से लोगे, कहाँ से आपको अप्रूवल मिलेगा, उसकी भी रिसर्च आप करते हो और रिसर्च करके बताते हो कि जी आपके पास अगर आपने रूम के लिए करना है, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए करना है, रूम स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं, या आपने जो है वो अपनी कुकिंग स्टैंडर्ड को देखना है, आपने कुकिंग स्टाफ को देखना है, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो एडिशनल डॉक्यूमेंट के थ्रू आप उसको एक प्लान का हिस्सा बनाते हो। जब आप किसी को प्लान देते हो तो ये तमाम चीज़ें उसके अंदर लाजमी होती हैं और ये चाहिए होती है, जिससे आपको प्लान करने में आसानी होती है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं जनाब, ये तमाम बातें स्टूडेंट्स को इसलिए बताई गई हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जब कभी हॉस्पिटैलिटी प्लान अपना बनाएं या परस्यू करें अपनी ज़िंदगी में, कभी उनका आइडिया हो अपनी कोई हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, तो उन्हें ये तमाम चीज़ें उसके उसके दिमाग में हो कि जी ये चीज़ जो है वो हमने इस तरह से की थी और ये इस तरह से डील की गई है हमारे साथ। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और स्टूडेंट इसको बहुत ज़्यादा कैरीड करते हैं, बहुत ज़्यादा कैरी करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम करती है। स्टूडेंट इस पे जो है बहुत ज़्यादा वर्किंग करते हैं और बेसिकली जब वो कभी प्लान करने लगेंगे तो ऑलमोस्ट उनकी प्लानिंग जो है वो ठप नहीं होगी, वो इन प्लान्स को देखते हुए अपनी प्लानिंग को प्रॉपर वे में कर पाएंगे और जो उनको एक फायदा देगी और एक उनका रिजल्टिंग फैक्टर क्रिएट करेगी।